इंडिया ब्लॉक के प्रतियोगी उम्मीदवार, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, लघु सिंचाई राज्य मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी के पक्ष में तेजस्वी जी की इस विशाल जनसभा में शिरकत करने पहुंचे बुजुर्ग अभिभावकों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, बेलहर के बेहद लोकप्रिय 4 बार के विधायक रहे हमारे अभिभावक रामदेव यादव जी, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी, आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे मनोज यादव जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर जिले के सराय रंजन के राजद के विधायक पद के प्रत्याशी रहे अरविंद साहनी जी, भागलपुर के डिप्टी मेयर सलाउद्दीन जी, इरफान जी, बेलहर की प्रमुख नीलम देवी जी, प्रमोद जी, रामविलास राम जी, युवा राजद के जिलाध्यक्ष मिर्जा यादव जी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, विकासशील इंसान पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी के नेतागण, कार्यकर्तागण। साथियों, आप सब जानते हैं कि यह चुनाव इस पूरे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम सब लोग इसको बहुत मजबूती, मुस्तैदी, जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ लड़ रहे हैं। आपके जिले बांका को जिला बनाने का श्रेय गरीबों के मसीहा, अकलियतों के रहनुमा, मजलूमों के नेता लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। और सिर्फ बांका नहीं, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, सुपौल, ऐसे 16 जिले बिहार वाले क्षेत्र में और 7 जिले झारखंड वाले इलाके में उन्होंने बनाए। लालू प्रसाद जी ने सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, सबसे अधिक 7 विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया जितना बिहार के किसी मुख्यमंत्री ने। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए बिहार के नवनिर्माण के लिए संकल्पित तेजस्वी यादव जी ने 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली करके गरीब गुरबों के बच्चों को सरकारी स्कूल में जोड़े रख के एक बड़ा काम किया। 1,35,000 पब्लिक हेल्थ कैडर की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया। देश में पहली बार जाति आधारित गणना कराकर बिहार में गरीबों को उसका हक दिलाने का काम किया और 1250 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया गया उनके लिए योजनाएं बनाने के लिए। आप सभी लोग वाकिफ हैं कि राष्ट्रीय जनता दल अपने आरंभ काल से ही सभी वर्गों को साथ लेकर चलता रहा है और इस बात की गवाही यह है कि लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो जनता दल से जीतकर 28 अगली जाति के विधायक आए थे, उनमें 18 को मंत्री बनाया। 22 दलित विधायक जीत कर आए थे, 11 को मंत्री बनाया। 12 मुसलमान विधायक जीत के आए थे, उनमें 8 को मंत्री बनाया। कटोरिया से आदिवासी विधायक यहाँ से होते रहे तो 2 आदिवासी विधायक जीत कर आए थे, दोनों को मंत्री बनाया उन्होंने। और बिहार के इतिहास में पहली बार 63 पिछड़ा समाज के विधायक जीत कर आए थे, उनमें 31 को मंत्री बनाने का श्रेय लालू प्रसाद जी को जाता है। आप सब लोग जिस समाज से आते हैं, टिकट के लिए टकटकी लगाए हुए लोग दिल्ली के लिए टिकट कटाते थे, फिर भी पता नहीं चलता था कौन जीतेंगे। बिहार की राजनीति को पटना से ही संचालित करने का श्रेय लालू प्रसाद जी को जाता है और किसी के दरवाजे पर आपको नहीं जाना। मित्रों, जो लोग टिकट देने के बावजूद विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाते थे, मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आरएसएस के 10 मुख हैं, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, और ये सब नरेंद्र मोदी इन्होंने किसी कार्यक्रम से बुलाते हैं कि संविधान बदलने में सांसद को जीत कराएंगे। इस देश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, दलित इकट्ठा है और प्रगतिशील जो हमारे अगली जाति के लोग हैं वो भी इस देश के संविधान को कोई चिमटा बाबा, झोला बाबा, लोटा बाबा, बाल्टी बाबा और घंटा बाबा ने नहीं बनाया। दुनिया के महान दार्शनिक और विचारक बाबा साहब के संविधान को कोई आंख नहीं दिखा सकता, आपको करके रहेगी। साथियों, ब्रह्मानंद पासवान जी
दलित समाज के रामदेव भंडारी जी अति पिछड़े समाज के, जगदम्बी मंडल जी अति पिछड़े समाज के, विद्यासागर निषाद जी अति पिछड़े समाज के, प्रोफेसर जावेद हुसैन साहब अकलियत समाज के, मोतीउर रहमान साहब अकलियत समाज के, डॉक्टर एजाज अली पसमानदा समाज के, राजनीति प्रसाद वैश्य समाज के, राम जेठमलानी सिंधी समाज के, सरोज दुबे उत्तर प्रदेश से आती थी और हम लोगों की पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता वैश्य समाज के, प्रोफेसर मनोज झा जी ब्राह्मण समाज के, एबी सिंह जी बुमयार समाज के, और हम लोगों की पार्टी छोड़कर चले गए अशफाक करीम जी और लगातार कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं उनको, फयाज अहमद जी अकलियत समाज के, मीसा भारती जी पिछड़े समाज की महिला और संजय यादव जी पिछड़े समाज के, इन सबको राज्यसभा पहुंचाने का काम लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी ने किया। वहीं विधान परिषद में यूनुस लोहिया जी को, रविंद्र पाटिल जी को, बलदेव महतो जी को मल्लाह समाज के, हरिशंकर पंडित जी को महार समाज के, रामकरण साहनी जी मल्लाह समाज के, भीम सिंह चंद्रवंशी कहार समाज के, आजाद गांधी अज्जाम समाज के, रामजू शर्मा जी लोहार समाज के, उनेश्वर मंडल जी पिछड़ा समाज के, डॉक्टर रामचंद्र पुरे वैश्य समाज के, खुर्शीद मोहसिन अकलियत समाज के, मुन्नी रजक जी भौरी समाज की, और अभी हाल में उल्ला ठाकुर जी नाई समाज के, सबको विधान परिषद पहुंचाने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया। इसलिए आप सबको ताकत देने का काम जिन नेताओं ने किया उनको फिर से ताकत देना है। और जयप्रकाश नारायण यादव जी ने आप सबके लिए लोकसभा में लगातार सवाल उठाया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उनका सम्मानजनक, उनको मेहनताना मिले, मानदेय मिले, उनका बढ़े, इसके लिए भी लोकसभा में उन्होंने उठाया। और सभी वक्ता कह रहे हैं उन्होंने फूल फूलियों का जाल बिछाया इस इलाके में। तो आपको ये तय करना है, थोड़ा कम मरनी हरनी में शादी ब्याह में भले वो गए हो, लेकिन जो काम है लेजिस्लेटर का, जैसे रामदेव यादव जी विधानसभा में कानून कैसे गरीबों के पक्ष में बने इसके लिए संजीव जी से लगे रहते, वैसे जयप्रकाश यादव जी को, और आप जानते हैं कि भागा और मुंगेर दोनों जगह से बड़े समाजवादी नेता मधुरी भाई साहब तो आप लोग जिताते रहे, इन दोनों जगह से नुमाइंदगी की है जयप्रकाश जी, उनको आप लोग जिताएं, दूसरे क्रम पर लालटेन छाप के आगे बटन दबाएं और देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसमें कर्मठ और लोकप्रिय उम्मीदवार को पहुंचाएं, तो बांका का सर्वांगीण विकास होगा। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के समय में प्रति बीघा माल गुजारी 3 से 5 रुपये देना पड़ता था, नीतीश जी के जमाने में 300 से 500 रुपये हो गया। लगातार उन्होंने आपके हकूक़ के साथ खिलवाड़ किया। और हम लोगों की सरकार अगर केंद्र में बनती है तो जैसे यहाँ पर 17 महीने के अंदर 5 लाख से ज्यादा नौकरी दी गई, तो आपको भारत के अलग अलग इलाके से आने वाले नौजवान जिनको पकौड़ा थमाया गया है, 1 करोड़ लोगों को नौकरी इंडिया की सरकार आपको देगी। साथियों, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून हम लोग लाएंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना हर भारतवासी का स्वाभाविक अधिकार है। हम लोग बड़ी जवानी में किसानों के बच्चे जो सीमा पर हिफाजत करते हैं भारत की, उनको अग्निवीर बना दिया जाता है। हम लोग पुराने तरीके से अस्थायी बहाली करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, और सब जगह जो महंगाई आज मुंह गाय खड़ी है 500 रुपये में गैस सिलेंडर को देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी पर आप सबको भरोसा है और इसीलिए हम लोगों की सरकार आपके हित में काम करेगी। रघुवंश वाले ग्रामीण विकास मंत्री ने पूरे बिहार के अंदर और भारत के अंदर गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया, फिर से वही काम होगा। और किसी के साथ भी किसी की इज्जत, अस्मिता और आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड करवा के नीतीश जी ने शर्मसार किया इस पूरे सूबे को। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आप सब जो इकट्ठे रहकर 26 तारीख को जयप्रकाश जी के पक्ष में भारी मतदान कराएं, बेलहर से उनको लीड कराएं। और जयप्रकाश जी अगर जीतते हैं 2024 में, जो कि आप सुनिश्चित करेंगे, तो 2025 में रामदेव यादव जी भी बेलहर से जीतकर और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। इसी उम्मीद और यकीन के साथ आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया। लालटेन छाप जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण यादव जिंदाबाद, रामदेव यादव जिंदाबाद, येचुरी राजा जिंदाबाद, दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, बांका की महान जनता जिंदाबाद। बहुत